क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। जबन मलिकिल कहर तौसीफन ताज़ीमन तकरीमन बिनियात या सय्यदिना मुहम्मदिल मुख्तार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए किराम बारगाहे नबविया और सामने मौजूद तमाम गुलामाने औलिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं अच्छी तरह जान रहा हूं कि इस कड़ाके की ठंडी में आप भी काफी देर से ठुठुर चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि आपको और ज्यादा आपकी सेहत के साथ साथ आपकी तबीयत का भी ख्याल करूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तबीयत का ख्याल करूं तो मेरी तबीयत से चलना होगा। जो लोग इधर उधर बिखरे खड़े हैं, बैठे, सामने आ जाएं, करीब हो जाएं ताकि सुनने सुनाने का एक माहौल हो जाए। जो जितना करीब होता है वो रब के करीब और रब का हबीब होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी खत्म कर दूं तो करीब आ जाए, जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा सुनाऊंगा। मुझसे कबल आपने नातो मनाकिब के अशार भरपूर अंदाज में भरपूर भी सुन रहे थे और इश्क में चूर भी होकर सुन रहे थे। आपकी समाअत और आपकी मोहब्बत को देखकर ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये उस्तू की सरजमीन है। ऐसा लगता है सब इष्टू खा के आया। मिजाज में भी बुलंदी, अकीदत में भी बुलंदी, मोहब्बत में भी बुलंदी। यहां बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, जवान भी है। क्यों ना हो मियां, ये सच्चा सुन्नी मुसलमान जो है और हमारा अकीदा ही तो है मोहब्बत। हम हर काम तो मोहब्बत ही से किया करते हैं। चाहे लंगर खिलाना हो, चाहे भूखे को खाना खिलाना हो, चाहे के प्यासे को पानी पिलाना हो, सब काम मोहब्बत। और करते हैं रसूल की मोहब्बत में। अभी आपने मुझसे कब्ल सुना कि हाफिज गुलजार साहब सुना रहे थे और आप मचल रहे थे। ये भी है मोहब्बत। मियां दुनिया के अंदर और दुनिया के बाहर एक ही चीज तो है,
दुनिया में हर कोई सहारा छोड़ने को तैयार है। आज बाप भी साथ छोड़ देता है, आज भाई भी सहारा छोड़ देता है, आज रिश्तेदार भी सहारा छोड़ देते हैं, आज अपना भी सहारा छोड़ देता है, आज बेगाना भी सहारा छोड़ देता है। अरे चाहे कोई भी हो सहारा छोड़ देता है। जब हम देखते हैं कोई इंसान इंतकाल कर जाता है, जब उसे नहलाया जा रहा है, उसे कफन पहनाया जा रहा है, अरे बाप भी तड़प रहा है, भाई भी तड़प रहा है, रिश्तेदार भी तड़प रहे हैं। लेकिन पूछो तो सही, ए रोने वाले, तूने बहुत मेहनत से पाला है, तूने बड़ी मुशक्कत से पाला है, तूने तो अपने बच्चों के लिए ना जाने क्या से क्या गुजारे हैं अपने ऊपर, लेकिन आज तू सहारा छोड़ता नजर आ रहा है। कब्र के पास लेकर जाता है, लहद के करीब लेकर जाता है। अब लहद में जैसे ही उतारा जाता है, लहद में उतारने के वक्त बाप से पूछो, ए बाप, तू तो बड़ा मेहनत करके पालता नजर आया है, तूने तो अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पाला है, धूप में सख्तियां झेली हैं, बेटे के लिए रात की तारीकी को झेला है, बेटे के लिए भूखा रहा है, बेटे के लिए प्यासा रहा है, बेटे के लिए। जरा भाई से पूछो, ए भाई बता तो सही, क्या तू अपने भाई के साथ कब्र में उतरने को तैयार है? भाई भी कहेगा नहीं नहीं, मैं सहारा छोड़ दूंगा यहाँ, मैं भाई के साथ कब्र में उतरने को तैयार नहीं हो। रिश्तेदार है, कब्र में सहारा छोड़ रहा है, भाई है, कब्र में सहारा छोड़ रहा है, बाप है, कब्र में सहारा छोड़ रहा है, ख़ैशो अकारिब है, कब्र में सहारा छोड़ रहा है। अब मट्टी डाल दी गई है, कब्र के ऊपर मट्टी डाल दी गई है, जाने वाले लोग जा रहे हैं। कुछ ही दूर पर गए थे कि अंदर फरिश्ते आ गए, सवाल हो रहा है, जवाब हो रहा है। आलम तसव्वुर में मैंने पूछा, पता यहाँ कौन सा वक्त काम आया है? आखिर कौन सी शय काम आई है? क्या दौलत काम आई है? क्या शोहरत काम आई है? क्या सियादत काम आई है? क्या ताकत काम आई है? क्या जुर्रत काम आई है? क्या हिम्मत काम आई है? आखिर क्या काम आई है? तो मरने वाले ने कहा, न दौलत काम आई है, न शोहरत काम आई है, काम आई है तो मुस्तफा की मोहब्बत काम आई है, काम आई है आका की मोहब्बत काम आई है, काम आई है आका की उल्फत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाज मोहम्मद भागलपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काम आई है तो आका की मोहब्बत काम आई है। अरे इस उस्तु के रहने वाले मुजाहिद, अरे मैं देख रहा हूँ तुम्हारी तादाद कम है, तुम कम नजर आ रहे हो, लेकिन तुम में दम नजर आ रहा है, इतना दम नजर आ रहा है। और क्यों ना हो, हम तो हर दौर में कम ही रहे हैं, हम तो हर दौर में कम ही रहे हैं। चाहे जंगे बदर हो, चाहे जंगे सिफीन हो, चाहे जंगे ओहद हो, चाहे करबला हो करबला, हम हर दौर में कम रहे हैं, लेकिन हम में इतना दम रहे हैं कि जिस मैदान में उतर गए हैं झंडा हमारा होता है, जिस मैदान में उतर गए हैं वो इलाका हमारा होता है। हम जिस मैदान में उतरे, बदर में उतरे तो बदर भी हमारा, सिफीन में उतरे तो सिफीन भी हमारा, खंदक में उतरे तो खंदक भी हमारा, करबला में उतरे तो करबला भी हमारा। लोग आज तक ये कह रहे थे करबला से पहले कि जिसकी गर्दन पे सर सलामत है समझो वो जीता हुआ है। करबला ने इसे उल्टा कर दिया कि जिसके सर पे गर्दन नहीं है जमाना उसे जीता हुआ कह रहा है, जमाना उसे जीता हुआ कह रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शुहदाए करबला, अज़मत शुहदाए करबला, फैज़ान शहबाज मोहम्मद भागलपुरी, फैज़ान मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तक तो जमाने ने यही सुना था कि जो जंग में जीत कर आया है उसे दुनिया जीता हुआ कह रही थी, जिसके जिस्म पे सर सलामत है दुनिया उसे जीता हुआ कह रही थी, जिसके बाजू सलामत है दुनिया उसे जीता हुआ कह रही थी, जिसके जिस्म में रूह सलामत है दुनिया उसे जिंदा कह रही थी, जीता हुआ कह रही थी। लेकिन वारे करबला, वारे करबला, हुसैन की शहादत को सलाम, हुसैन की हिम्मत को सलाम, हुसैन की जुर्रत
को सलाम। हुसैन ने सर कटाकर भी बता दिया जमाने में, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दिन बनास हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत तो हम कम जरूर हैं, लेकिन हम में दम बहुत है। दम है कि नहीं? यहाँ बूढ़ा भी जवान हो जाता है ना? तो आप कम जरूर हैं, लेकिन आप में दम बहुत है। और क्यों ना दम हो, मुस्तफा का गुलाम जो है, मुस्तफा का दीवाना जो है, अरे जिसके दिल में इश्क मोहब्बत हो, दौलत नहीं है कोई बात नहीं, ताकत नहीं है कोई बात नहीं, मकान नहीं है कोई बात नहीं, जायदाद नहीं है कोई बात नहीं, मियाँ जिसके पास मुस्तफा की मोहब्बत, वो सबसे अमीर है, सबसे अमीर है। अभी आपने मुझसे कब्ल जमकर सुन लिया, हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदां उतरे, लिए चिरागे हिदायत अंधेरी रातों में, रसूल पाक के बेटे कहां कहां उतरे, रसूल पाक के बेटे कहां कहां उतरे, जहां जहां उतरे वो इलाका उनका होता चला गया। बगदाद में उतरे, बोलबाला मेरे सरकारों के, अजमेर में आए, बोलबाला मेरे सरकारों के, देवा में आए, बोलबाला मेरे सरकारों के, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोलबाले मेरे सरकारों के, जहां देखो सरकार का बोलबाला। और ये वो सरकार नहीं है जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं, ये मोदी की सरकार नहीं है, न योगी की सरकार है, मियाँ ये सरकार मदीने वाले की सरकार है। दुनिया की हर सरकार आती है जाती है, वोटों का नोटों का मोहताज होता है। बगदाद में जो सरकार है किसी और की सरकार नहीं, मदीने वाले की सरकार है। हिंदुस्तान में जो सरकार है मदीने वाले की सरकार है। खित्ताए हिंद, खित्ताए अजमेर वो हिंद का सुल्तान है, जिसके कदमों से मुनव्वर सारा हिंदुस्तान है। आज हम और आप जश्न गरीब नवाज मना रहे हैं, आज हम गरीब नवाज की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं, है ना? अल्लाह फरमा रहा है कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है। दुनिया के अंदर हर कोई अपने आप को कामयाब करना चाहता है, हर कोई अपने आप को कामयाब समझ रहा है, चाहे वो उस्तु का रहने वाला मुसलमान हो, वो भी कह रहा है हम कामयाब हैं, नकीब कहे हम कामयाब हैं, खतीब कहे हम कामयाब हैं, शायर कहे हम कामयाब हैं, मुफ्ती कहे हम कामयाब हैं। चाहे दानिश्वर हो, चाहे फिलोसोफर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे अदीब हो, चाहे खतीब हो, चाहे नकीब हो, चाहे दुनिया का कोई भी शख्स हो, खुद को कह रहा है कामयाब है। खेत चलाने वाला, हल जोतने वाला खुद को कह रहा है हम कामयाब है। जो साइंटिस्ट बन गया है खुद को कह रहा है हम कामयाब है। न्यूटन बनाने वाला कह रहा है हम कामयाब है। हर कोई कह रहा है हम कामयाब है। गोरा हो गया कहे हम कामयाब है, काला कहे हम कामयाब है, आला कहे हम कामयाब है, बच्चा कहे हम कामयाब है, छोटा कहे हम कामयाब है, डॉक्टर कहे हम कामयाब है। दुनिया का हर शख्स कह रहा है हम कामयाब है। जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है वो कहे हम कामयाब है। जो जामिया मिलिया में है कहे हम कामयाब है। जो ऑक्सफोर्ड में रहे कहे हम कामयाब है। दुनिया का हर शय कह रहा है हम कामयाब है। बच्चा कहे हम कामयाब है, जवान कहे हम कामयाब है, बूढ़ा कहे हम कामयाब है। कामयाब है, कामयाब है, लेकिन जरा पूछो तो सही, ए खेत चलाने वाले, ए हल जोतने वाले, क्या तू कामयाब है? कहाँ कामयाब तो हो, लेकिन डर जरूर है। किसी न किसी को खौफ नजर आ रहा है, किसी न किसी को डर सता रहा है। मियाँ हम तो देख ही रहे हैं हिंदुस्तान का माहौल कितना संगीन है। संगीन है कि नहीं है? आज हर कोई डॉक्टर हो,
लेकिन वो अपने से बड़े डॉक्टर से डरता है कि नहीं? खेत में हल जोतने वाला हल जोत रहा है, लेकिन डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस साल बरसात ना हुई तो हमारे खेत ही उजड़ जाएं। पानी ना आए तो भी तड़पे, पानी ज्यादा आ जाए तो भी तड़पे। और खुदा तो कभी बरसाकर इम्तिहान लेता है तो कभी तरसाकर इम्तिहान लेता है। मोहल्ले का खतीब आजम से डरता है, शहर का नकीब आजम से डरता है, टीचर अपने बड़े प्रोफेसर से डरता है। दुनिया का हर कामयाब होने के बावजूद सब डर रहा है। आला हो डर रहा है, अदना हो डर रहा है, बड़ा हो डर रहा है, छोटा हो डर रहा है, बिल्डिंग में रहने वाला डर रहा है। तो दुनिया ने एक तरीका निकाला कि अगर कामयाब होना है तो किसी का दामन थाम लो, किसी का दामन थाम लो। दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं ना, हर कोई छोटा बड़े का दामन थाम लेता है ना। अभी प्रमुख साहब है, उप प्रमुख साहब चले गए, वो अपने बड़े प्रमुख का दामन थामे हुए हैं कि काम बन जाए। बड़ा प्रमुख अपने समिति को लेकर चलता है, अपने इलाके के डीएम को लेकर चलता है, साथ लेकर चलता है ताकि काम बन जाए, डर खत्म हो जाए। टीचर प्रोफेसर से डरता है, उसके नीचे आ जाता है ताकि काम बन जाए, काम बन जाए। दुनिया के अंदर भी मुल्क में हम देख रहे हैं हर कोई छोटा मुल्क बड़े का दामन थामे हुआ है। अमेरिका का कोई दामन थामे हुआ है, कोई टर्की का दामन थामे हुआ है। आज तो हम देख रहे हैं फलस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। न जाने कैसे इजराइल लानती जैसा शहर, वो बस्ती, वो इलाका अमेरिका के दामन को थाम कर अपनी ताकत दिखा रहा है, अपनी जरूरत दिखा रहा है। लेकिन खुदा की जरूरत को अभी उसने देखा नहीं कि लॉस एंजुलस में जब आग लगी है, घर जल रहे हैं, बुझाने वाला कोई नहीं, इलाका जल रहा है, कोई बुझाने वाला नहीं। लोग उसने ये सोचा था कि बम गिराकर यतीमों को, मुसलमानों को बरसाकर बम जला दिया जाएगा। खुदा ने अपना ऐसा कहर दिखाया कि पूरा इलाका जलता चला जा रहा है, पानी खत्म हो रहा है, इलाका बुझने को तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, औलादे सुल्तानुल आरिफीन, औलादे सुल्तानुल आरिफीन, नारे तकबीर। दामन थामे हुआ है, हर छोटा बड़े का दामन थामे हुआ है। तो जब दुनियादार किसी बड़े का दामन थामे तो महफूज हो जाए, महफूज हो जाए, कोई डर नहीं। ऐ गरीब नवाज, आपने कौन से बड़े का दामन थामा? ऐ शहबाज अर्श परवाज, आपने किसका दामन थामा? आवाज आई उस कादिर मुतलक की जिसके साए करम में सब है, उसी के साए करम में उसी ने लफ्ज़े कुन से कायनात बनाया, जमीन उसी ने बनाया, आसमान उसी ने बनाया, सितारे उसी ने बनाए, सूरज की रोशनी उसी ने बनाया, लफ्ज़े कुन से उसने बनाया। तो हमने भी उस कादिर मुतलक का दामन थाम लिया है। अब कोई खौफ नहीं है, न चंगेज की चंगेजियत का खौफ है, न हलाकों की हलाकत खेजियों का खौफ है, अब न किसी मोदी का खौफ है, न योगी का खौफ है। मेरा ख्वाजा कल भी सुल्तान था, मेरा ख्वाजा आज भी सुल्तान है, और सुबह कयामत तक मेरा ख्वाजा सुल्तान रहेगा। है ना?
कल भी सुल्तान था, थाम लिया रब का दामन। जब थाम ले खुदा का दामन, तो बताओ क्या उसे किसी चीज का डर होगा? न जयपाल का डर, न योगी का डर। आज लोग कह रहे हैं मुसलमान को भगाना है, भगाना है, जाना है, लेकर जाओ, जाओ यहां से निकलो। हमने कहा हम कहां जाएंगे? अरे हम तो ख्वाजा की मोहब्बत में रुके हुए, हम जाएंगे ताजमहल साथ लेकर, हम जाएंगे लाल किला पे जो तुम खड़े होकर भाषण देते हो वो भी साथ लेकर जाएंगे, कुतुब मीनार भी साथ लेकर जाएंगे, सब साथ लेकर जाएंगे। सुनो, जब हम जाएंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को साथ लेकर जाएंगे, हम जब जाएंगे शहबाज मोहम्मद को साथ लेकर जाएंगे, हम जब जाएंगे तो महबूब इलाही को साथ लेकर जाएंगे, अमीर खुसरो को साथ लेकर जाएंगे, रोशन चिराग दहलवी को साथ लेकर जाएंगे, हम जब जाएंगे मखदूम अशरफ को साथ लेकर जाएंगे, हम जब जाएंगे सरकारे कला को साथ लेकर जाएंगे, हम जब जाएंगे। सुनो, तुम हमें भेजना चाहते हो, हमें उठाना चाहते हो, अरे हम किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के बसाए हुए नहीं हैं। अरे जब ख्वाजा ने एक ऊंट को बिठाया था, चारा दिखाए, चारा दिखाते दिखाते बेचारा हो गया, कोई चारा न मिला। जब ख्वाजा के एक बिठाए ऊंट को ख्वाजा ना उठा सका, तो ख्वाजा के बचाए मुसलमान को दुनिया में कौन उठा सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे सुल्तानुल आरफीन, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, है ना? जब ऊंट को ना उठा सका तो ख्वाजा के बैठाए हुए मुसलमान को कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? और आज है 13 रजब, 13 रजब विलादत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हैदर कर्रार, विलादत है, विलादत। कौन अली? मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है, चेहरा गौसे आजम का है, नजारा अली का है, चेहरा गरीब नवाज का है, नजारा अली का है, चेहरा शहबाज अशपरवाज का है, नजारा अली का है, चेहरा मखदूम अशरफ का है, नजारा अली का है, अली का है। मियाँ ये अली वो अली है जिसके मोहर से सारी कायनात में बन रहे वली हैं, वली हैं। और अली आ गए, और आए भी तो काबे में आए, काबे में आए। आए कैसे? उलमा की तवज्जो, चल रहे हैं फातिमा बिनते असद चल रही हैं, अचानक दर्द हुआ, काबा फट गया, अंदर से आवाज आई, ऐ फातिमा बिनते असद अंदर आ जाओ। काबा फिर सट गया, सट गया। और आज बता दूं, जो हाजी हज करने गए होंगे, उम्रा करने गए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि आज भी निशान है, आज भी निशान है। ना जाने पहले तो सऊदी के लोग थे, अब यहूदी के लोग हैं वहां। पहले वहां सऊदी लोग थे, अब यहूदी लोग हैं। कहा ये अली का निशान मिटा दो, मिटा दो। केमिकल लाया, साइंटिस्ट ने केमिकल लेकर चीन का आया, मिटा रहा है, मिटने का नाम ही नहीं। जापान से केमिकल लाया, मिटा रहा है, मिट ही नहीं रहा है। अमेरिका ने चाहा कि इसे मिटा दिया जाए, केमिकल लाया, मिटा रहा है, मिट ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा मिटाने वाले
अली का निशान मिटाने वाले खुद मिट गए और मिट जाएंगे। तो मैं कहने लगा, अरे जब अली के पैदाइश का निशान ना मिटा सका तो अली का खानदान कहां से मिटाएगा। आ गए, अली आ गए, काबे में आ गए। कहां आ गए बोलिए? काबे में आ गए। आंखें नहीं खोल रहे हैं, आंखें बंद है। बाप ने गोद में लिया, अली की आंखें बंद है। भाई ने गोद में लिया, आंखें बंद है। रिश्तेदार ने गोद में लिया, आंखें बंद है। माँ ने हाथ में लिया, आंखें बंद है। खेशो कारीब आ गए, आंखें बंद है। खूबसूरत हसीनो जमील है तो शहजादा, लेकिन आंखें बंद ही बंद है, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। इलाके में बात फैल गई है, बच्चा तो आया है बहुत खूबसूरत, बच्चा तो आया है बहुत हसीन, बच्चा तो आया है बहुत जमील, देखने में भी खूबसूरत है, वजाहत भी बहुत खूबसूरत है, अच्छे अंदाज का लगता है। अरे क्यों ना हो हाशमी खानदान का बच्चा जो है, लेकिन बच्चा है नाबीना। बात फैल गई। नबी कौनैन हादिये दारैन मुस्तफा जाने रहमत कान में बात आ गई, आका चले आए। काबे में आए, गोद में लिया, बच्चे ने आंखें खोल दी, खोल दी। आलम तसव्वुर में हाथ जोड़ लिया। ए अली, आप माँ की गोद में थे, आपने आंखें ना खोली। आप भाई के गोद में आए, आंखें ना खोली। आप बाप के गोद में आए, आंखें ना खोली। आप खेशो अकारिब के गोद में आए, आंखें ना खोली। मुस्तफा आए, मुस्तफा ने देखा, आंखें आपने खोल दी। कहा नादान शहनवाज आलम जानता नहीं है, मैंने इसलिए आंखें नहीं खोली थी कि मुझे काबा नहीं देखना था, बल्कि जाने काबा को देखना था। कह रहे मुस्तफा को देखा, मुस्तफा ने अली को देखा, अली ने नबी को देखा, नबी ने अली को देखा। ऐसा देखा, ऐसा देखा कि फरमा दिया नबी ने, मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला। ऐसा नवाजा अली को। मियाँ वो वाकया याद होगा खैबर का, है ना? खैबर का वाकया याद हो। ठंडक तो नहीं लग रही आपको? अगर ठंडी लग रही होगी तो बताइएगा, जड़ी है मेरे पास, है ना? वो वाली जड़ी मत समझिएगा। अली उस मर्द यगाना का नाम है, उस मर्द मुजाहिद का नाम है कि एक हाथ से खैबर को उखाड़ लेता है। ये वो अली जिसके बारे में नबी ने कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मियाँ आजकल बहुत लोग दरवाजे से भी आते हैं और कुछ लोग कूद फान के भी आते हैं, और ऐसा नहीं है कि आज ही कूद फान कर आ रहे थे, पहले भी आया, लेकिन नबी ने नाम ले लेकर निकाला था। नाम ले लेकर निकाला, अली को बना दिया दरवाजा। अब जिसे इल्म लेना है, अली के दरवाजे से होकर शहर इल्म में जाना होगा। ये वो इल्म, सारी कायनात का इल्म, मुस्तफा बाबुल इल्म अली। तो जो कूद फांद कर गया तो निकाल दिया गया, लेकिन जो दरवाजे से गया, गया तो था अब्दुल कादिर, निकला गौसे आजम बनकर। गया तो था जो दरवाजे से गया, गया तो था अहमद रजा बनकर निकला, आला हजरत होकर गए, शहबाज निकले अर्श परवाज होकर, है ना? तो जो दरवाजे से जाता है, जो अली के चौखट को चूम कर गया,
गया तो था फकीर बनकर आया तो वजीर नजर आया, इल्म का वजीर, बादशाह बनकर आया। तो हम बात कर रहे थे अली की, और अली के बेटे का नाम है ख्वाजा गरीब नवाज, जश्न गरीब नवाज। अच्छा, इस गरीब नवाज को नाम किसने दिया गरीब नवाज? सब कह रहे हैं गरीब नवाज, उस्तू वाले कह रहे हैं गरीब नवाज, मुल्ला चक वाले कह रहे हैं गरीब नवाज, मुफ्ती, नकीब, खतीब, शायर, यहाँ वाला, वहां वाला, हिंदुस्तान वाला, पाकिस्तान वाला, सब कहे गरीब नवाज, गरीब नवाज। अच्छा, माने तो समझ लिया कि गरीब नवाज गरीबों को नवाजने वाला, लेकिन नाम आया तो कैसे आया, लक़ब मिला तो कैसे मिला? तो आपको बता दूं, इसी वाक़े पर मैं भी चाहूंगा कि गुफ्तगू तमाम कर दूं, ताकि ठंडी का जो है असर आप पर ना पड़ जाए। यकीनन पढ़ने वाला तो नहीं है, क्योंकि नबी की महफिल में बैठे हुए हैं। और आखिरी बात, कैसे मिला गरीब नवाज, और इसी पर देखें आप, एक मर्तबा गरीब नवाज हैं, 10 साल की उम्र शरीफ है, ईद की तारीख है, हाथ थामा, कपड़ा पहना, सुरमा लगाया, इत्र लगाया, वालिद का हाथ थामा और चले ईद का नमाज पढ़ने। और जानते हैं, ईद तो वो ईद होती है कि चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो, चाहे बादशाह हो, चाहे रियाया हो, चाहे उस्तू का कोई रहने वाला हो, चाहे कोई भी हो, अपने बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम तो कर ही देता है, हर इंतजाम कर ही लेते हैं लोग। इमाम हो, गुलाम हो, मुक्तदी हो के मुक्तदा, हर एक इंतजाम कर लेता है अपने आराम का, अपने कपड़े का। आजकल तो हम अपने कपड़े का ख्याल करते ही हैं सबसे ज्यादा, है ना? इंतजाम गरीब नवाज, हसन संजरी चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, सबको देख रहे हैं। निगाहें उठाकर देखा, कपड़े में मलबूस नजर आ रहा है कोई बच्चा, कोई सुरमा लगाए हुआ है, कोई इमामा बांधे हुआ है, चल रहा है, चल रहा है। जैसे ही ईदगाह के करीब जा रहे थे, अचानक देखा कि एक बच्चा नाबीना, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़ा फटा हुआ है, आ गए करीब, सलाम किया, सलामु अलैकुम, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। कहा उस नाबीने ने कि आप कौन हैं? कहा मैं सैयद हसन हूं। जैसे ही सैयद हसन सुना ना, फकीर वो बच्चा समझ गया कि मुस्तफा के घर का बच्चा। जैसे ही सैयद सुना ना, समझ गया मुस्तफा के घर का बच्चा। कहा आप तो मुस्तफा के घर के बच्चे हैं। कहा बाल बिखरे हुए क्यों हैं? सब तैयार हो रहा है, काला भी तैयार हो रहा है, गोरा भी तैयार हो रहा है, बच्चा भी तैयार हो रहा है, बड़ा भी कपड़ा पहने हुआ है, शहरी भी लिबास पहने हुआ है, गांव का रहने वाला भी पहने हुआ है, सब का सब अच्छे लिबास में है, लेकिन तू फटा हुआ है, तेरा कपड़ा फटा हुआ है, तेरे बाले बिखरे हुए हैं, तेरा चेहरा धुला हुआ नहीं है। आखिर माजरा क्या है? कहने लगा, ऐ सैयद हसन, बाल उसके सवेरे होते हैं जिसका बाप हो। कहा कपड़ा उसके अच्छा होता है जिसके घर में माँ हो, साथ उसके कोई रहता है जिसका भाई बहन हो। मेरे पास तो ना बाप है, ना रिश्तेदार हैं जो मेरे सर पर दस्ते शफकत रख सके, ना मेरी माँ है, ना भाई है, ना बहन है, कोई नहीं है। लेकिन आप मुस्तफा के घर वाले। कहा कोई नहीं है? कहा कोई नहीं। कहा ठीक है, मैं आता हूं, चल। हाथ थाम लिया, थाम कर कहा जब तेरा कोई भाई नहीं तो सैयद हसन तेरा भाई है।
चल, उस वक्त तक मैं ईद का नमाज नहीं पढ़ूंगा जब तक तुझे माँ और वालिदैन का प्यार न दे दो। उस वक्त तक सैयद हसन सजदे में सर नहीं रखेगा जब तक तेरे बाल में कंघी न करवा दो, कपड़े न पहना दो, अत्र न लगा दो, इमामा न पहना दो। चल, लेकर गए, जैसे ही माँ के पास गए, कहा है अम्मी जान देखिए लाया हो, ये मेरा भाई है भाई, आप इसे अपना बेटा बना लीजिए। कहा माँ ने अगर तुम मुस्तफा के घर का बेटा है तो मैं भी मुस्तफा के घर की बेटी हूँ। फौरन सीने से लगा लिया, कपड़ा पहनाया, कंघी करा, सुरमा लगाया, साथ चलने लगा। कहने वाले ने कहा अब तक तो तू फकीर नजर आ रहा था, अब तक तो तू फटा पुराना पहने हुआ था, अब तो तू लग रहा है किसी बादशाह का बेटा है। उस फकीर ने, उस बच्चे ने कहा अरे जिसके सर पे दस्ते शफ़क़त सैयदा का हो वो बादशाह ही हुआ करता है। जिसका भाई सैयद हसन हो वो बादशाह ही हुआ करता है, बादशाह ही हुआ करता है। आवाज जैसे ही आई, नमाज के लिए गए, रब को जलाल आया, एक आवाज पर्दे समाज से टकराई। कहा अब तक जमाने के लिए तो सैयद हसन था, तेरी मोहब्बत को देख कर तुझे गरीब नवाज बना दिया है। तकबीर, नारा रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान। क्या समझे? ये नाम किसी और का दिया हुआ नहीं है, ये मौला का नाम दिया हुआ है, जिसे खुदा कहे गरीब को नवाजने वाला। आज देखो चौखट पर जाकर उनके कौन ऐसा शख्स है जो जाने को तैयार नहीं। अरे हम लोग तो खुश नसीब हैं कि उनकी दयारे हिंद में रहते हैं। जब चाहो देख लो, उनसे पूछो जो वीजा लगा लगा कर थक गए देखने के लिए, लेकिन मौका फराहम नहीं हो रहा है। हम और आप तो उस दयारे हिंद में रहते हैं कि जब चाहो जाकर देख लो। अरे अमीर फकीर क्या वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख क्या, सब उनकी चौखट पर हाथ फैलाए हुआ है। देने वाला दे रहा है और बेहिसाब दे रहा है, इतना दे रहा है, इतना दे रहा, और क्यों ना दे, मुस्तफा का बेटा है। अरे मुस्तफा के बेटे को क्या किसी चीज की कमी होगी? आपने महफिल सजाया, आपने शहबाज के बेटे को बुलाया, शहबाज मोहम्मद के बेटे को बुलाया। अरे लोटे का आपने वाकया सुना है कि नहीं? लोटा सुना है कि नहीं? सरकार शहबाज मोहम्मद का लोटे के बारे में। आखिरी बात है, शहबाज मोहम्मद वजू कर रहे थे, अचानक एक मुरीद पर शेर ने जंगल में हमला कर दिया। और ये वजीफा आप लोग भी रख लीजिएगा कि जब कोई हमला, कोई परेशानी, कोई मुसीबत आए तो अल मदद शहबाज मोहम्मद कह दीजिए। क्या कहना है बोलिए? आवाज नहीं आई, फिर से पुकारो ताकि गुंबद तक चली जाए आवाज। अल मदद शहबाज मोहम्मद। शेर ने हमला कर दिया, हक्का बक्का। तो गुलाम मुस्तफा जाने रहमत के बेटे का मुरीद जैसे ही हमला देखा ना, पुकारा अल मदद शहबाज मन। इधर सरकार शहबाज वजू बना रहे थे, वजू बना रहे थे, तालिबे इल्म बैठा हुआ है। फौरन शहबाज मोहम्मद के कानों में जैसे ही टकराई, आपने लोटा उठाया, फेंक के मारा, हवाओं में गायब हो गया। सब हैरान है, लोटा तो देखा है, फेंकते तो देखा है, लेकिन गायब कहां हो गया है। इधर लोटा फेंका, उधर शेर के जबड़े पे लगा, शेर भागता नजर आया, भागने लगा।
भागने लगा, आया लोटा लेकर, कहा तालिबे इल्मों ने देखा, कहा ये तो वही लोटा है शहबाज मोहम्मद का। फेंका तो कहा क्या मामला है? कहा शेर ने हमला किया, एक लोटा आया, जबड़े पर लगा, शेर भागता गया। अब गायूर मुसलमान बताओ, जब शहबाज के लोटे की तासीर ये है तो शहबाज के पोते की तासीर क्या होगी? अरे लोटा जब ऐसा है तो बेटा कैसा होगा? नारे रिसालत, नारे रिसालत और हमने फैजाने शहबाज मोहम्मद। हमने तो देखा है बेटा, अरे वो शहबाज का बेटा, शहबाज तो शहबाज के बेटे को हमने देखा जिसे दुनिया इश्तियाक आलम कह रही है। जब तकरीर कर रहे थे कि मुस्तफा जिस रुमाल को छू ले उसे आग नहीं जलाती है, एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा अरे क्या बात है, आग का काम है जलाना, मुस्तफा छू दे आग ना जलाए, ये हरगिज हो ही नहीं सकता। अरे वो तो मुस्तफा का रुमाल है, अगर इश्तियाक अपना बाल डाल दे तो आग ना जलाए, बाल लिया आग में जलाया, बाल ना जला। सोचो जब इश्तियाक आलम का बाल ऐसा है तो सरवरे आलम का बाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा फैजाने शहबाज मोहम्मद। जब इश्तियाक आलम के बाल की ये तासीर है तो मुस्तफा जाने रहमत की बाल की तासीर क्या होगी? अरे दुनिया धोते धोते कदमे रसूल को थक गई है, दुनिया का हर पत्थर को हमने देखा। अरे साल क्या, 2 साल क्या, 4 साल क्या, घास दे तो वो निशान मिट जाता है। खानकाए शहबाजिया जाना, कदमे रसूल में मुस्तफा का निशान कदम है, 1400 साल से घसा जा रहा है, घसते घसते दुनिया थक गई है लेकिन निशान न मिटा। सोचो जब मुस्तफा के कदम का निशान ये है तो मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? मुस्तफा की शान का आलम क्या, मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला ये फकीर शहबाजी आएगा।